अच्छा गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर, मुल्तान जहाँ-जहाँ मुझे देखा जा रहा है, नाश्ता क्या कर रहे हैं आप लोग? नान, चने, पाए, निहारियाँ, चावल, कलेजियाँ और क्या? लेकिन क्या ये बेहतरीन ब्रेकफ़ास्ट चॉइसेस हैं? इट्स नॉट अबाउट कि आप ना खाएँ, डेली ऐसा मत खाएँ। डेली क्या खाना है, इसके लिए वीडियो है और अगर डेली आप ये खाएँगे, इससे डायबिटीज़, मोटापा और दिल की बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी। खाओ न्यारियाँ भी खाओ, पाए भी खाओ, पर कम खाओ। ज़्यादा की खाना है, ये मेडिकली जानन दी कोशिश करो। नंबर 1 महँगा ते नहीं, अंडे। प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स स्टडीज़ कहती हैं कि नाश्ते में अंडा खाने वाले लोग देर तक भूख उनको नहीं लगती। ये ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन्स का चक्कर है और इनका कैलोरी इनटेक कम होता है। अंडे में विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम और कोलीन होता है जो ब्रेन और लिवर दोनों के लिए ज़रूरी है। नंबर 2 ओटमील। अब इतने नाश्ते आ चुके हैं, अब गुड क्वालिटी ओटमील। नाज़िश और मेरी पहली कोशिश यही थी डॉक्टर नाज़िश की कि हम आपको बेहतरीन ओटमील देंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नरिश बाय डॉक्टर नाज़िश का ही लें, आप जिस मर्ज़ी ब्रांड का ले लें। ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि जई का दलिया आप अपने नाश्ते में शामिल कीजिए। इसमें ख़ास फाइबर है जिसे बीटा ग्लूकान कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों को कंट्रोल करता है और भूख को देर तक रोकता है। रिसर्च कहती है ओट्स एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है और गट हेल्थ यानी आपकी मेदे और आंतों की सेहत को इंप्रूव करता है। नंबर 3 ग्रीक योगर्ट और कॉटेज चीज। दोनों ही प्रोटीन से भरपूर हैं, कैलोरीज में कम है। ग्रीक योगर्ट की 150 ग्राम सर्विंग में 15 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 92 कैलोरीज होती हैं। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। कॉटेज चीज और भी ज्यादा फिलिंग है। इसके एक कप में 24 ग्राम प्रोटीन होता है और सिर्फ 180 कैलोरीज। एक स्टडीज कहती है कि कॉटेज चीज उतना ही सेटिस्फाइंग है जितना अंडा। नंबर 4 नट्स और सीड्स। बादाम, अखरोट, चिया, फ्लैक्स सीड सब मैग्नीशियम, पोटेशियम और ओमेगा 3 से रिच हैं। रोजाना एक मुट्ठी नट्स खाने से दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। WHO के मुताबिक फैट एनर्जी इनटेक का 30% से कम होना चाहिए और उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स कम और अनसैचुरेटेड फैट्स यानी नट्स, सीड्स, मछली ज्यादा होने चाहिए। नंबर 5 फ्रूट्स और बेरीज। बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर के किंग है। एक रिव्यू के मुताबिक ये इन्फ्लेमेशन और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। फ्रूट्स विटामिन्स और पोटेशियम का नेचुरल सोर्स हैं जैसे बनानास जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट, ब्लड प्रेशर के मरीज केला खाएं, बनाना खाएं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रोजाना कम से कम 400 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना चाहिए। नंबर 6 होल ग्रेन वाली ब्रेड। ठीक है, व्हाइट ब्रेड जो आप व्हाइट डबल रोटी खाते हैं इट इज नॉट सो गुड। तो होल ग्रेन वाली जो ब्रेड होती है या ब्राउन ब्रेड होती है ये आपको एक अच्छा ऐसा सोर्स देती है जिसमें चीजें बेहतर हैं। होल ग्रेन से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापे का रिस्क कम हो जाता है। नंबर 7 चाय ज्यादा ना पिएं, ग्रीन टी लें, ब्लैक कॉफी लें और ये याद रखें कॉफी इतनी ये लिवर के लिए भी अच्छी है 2 से 3 कप और इसमें कैफीन है जो एनर्जीज का सोर्स है। स्टडीज कहती हैं कि 3 से 4 कप तक सेफ है और टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज के लिए भी अच्छी है और लिवर के लिए भी अच्छी है। ग्रीन टी में क्या होता है, इसमें EGCG एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिमाग और दिल को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हेल्थ या नींद, एंजाइटी के जिनको मसले हैं उनको कम करता है। WHO के मुताबिक अपनी कॉफी, टी सिंपल रखें, चीनी और हाई कैलोरी एडिटिव्स अवॉइड करें। तो ये 7 बेहतरीन चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप अपने नाश्तों में शामिल कर लेंगे, तो कभी-कभार पाए, निहारी, चने और भी जो कुछ होता है नाश्तों में, वो खाते भी रहेंगे तो ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। रेगुलर 8 घंटे की नींद, एक्सरसाइज़ और ये वीडियो सदकाए जारिया हैं। प्लीज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सदकाए जारिया हैं, इनका मकसद आपके अंदर एक अच्छी सेहत की आगाही फैलाना है। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैं आपको बार-बार ये बात बाबर करा चुका हूँ कि मुझे अल्लाह मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नवाज़ता है। तो मेरा अगर मकसद है आप सबको ये पढ़ाने का, तो आपके अंदर पॉज़िटिव एटीट्यूड यानी मुस्बत एटीट्यूड, मुस्बत सोच और मुस्बत ग़िज़ाई तरजीहात लाना है। दैट्स इट।